अगर मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा न हो तो उसके पूजा करने का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। कि ये सारा खेल जो है ना बहुत सटल है, ये इंस्ट्रूमेंटल नहीं है। अब बात समझिए, ये एसोट्रिक साइंस है, ये जो है एसोट्रिक साइंस है, ये इंस्ट्रूमेंटल साइंस नहीं है। इसको आपको समझना होगा। एक गलती जो सबसे ज़्यादा कॉमन करते हैं हम, वो ये गलती करते हैं कि हम उनको अपने से दूर कर देते हैं। कैसे करते हैं? राम तो विष्णु के अवतार है। अब जब वो अवतारी पुरुष है तो वो मेरे जैसे तो है नहीं, मैं तो अवतारी पुरुष नहीं हूं। तो राम ने जो किया, राम ने जो पाया, वो तो न मैं कर सकता हूं न पा सकता हूं। तो हम क्या करते हैं, हम अपने मास्टर्स को अपने से दूर कर देते हैं। जीसस को कह देते हैं द ओनली बिगॉटन सन, मोहम्मद को कह देते हैं द लास्ट मैसेंजर, तीर्थंकर को कह देते हैं 24वां तीर्थंकर, जो भी ऐसी बातें सब में। अब मैं जो आपको इस समय जो लेकर आ रहा हूँ, हमारे साथ आज माँ गीता आई हुई है, ठीक है। माँ गीता जो है वो ओशो के साथ रही है, ओशो के साथ उन्होंने अपना समय दिया है, उनके साथ वो समय गुजारा है जब वो ओशो नहीं थे, जब वो साधारण और बहुत साधारण रजनीश ही हुआ करते थे। चंद्रमोहन जैन के नाम से ही लोग जानते थे उनको। तो मैं चाहता हूं कि माँ जो है वो हम लोगों को ओशो के बारे में कुछ बताए, और ये हम लोगों का सौभाग्य है कि माँ हमारे साथ हैं और वो बातें बताएंगे। और ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम इस बात को समझें कि ओशो मेरे आपके जैसे ही थे, कोई अवतारी पुरुष नहीं थे, लेकिन उन्होंने पाया, और जो उन्होंने पाया हम सब पा सकते हैं। माँ बताएंगे कि कितनी मेहनत करते थे, कितनी डिसिप्लिन थे, कैसे विरले थे वो थे तो हम और आप जैसे, लेकिन विरले थे। कैसे विरले थे वो माँ बताएंगे आपको। ये हम लोग नहीं समझ सकते। ये हमारे घर के पास में रहते थे अपने बुआ फूफा के साथ। बुआ के साथ रहते? हाँ, जो इनकी बुआ फूफा थी, इनके पिताजी ये गाडरवाड़ा के हैं भैया, रमेश भैया। हम भैया देखिए, हम लोग को अभी, हम आपको सच बताएं, ये ओशो भगवान, ये अभी हम हमारे इसके पर ध्यान जानते हैं, ध्यान करना उन्होंने सिखाया। उन्होंने उनके ध्यान केंद्र में भी हम गए हैं। जबलपुर में नेपियर टाउन में उनका पहला ध्यान केंद्र बना, फर्स्ट। उसके बाद वो पूना चले गए हैं। उसके बाद फिर क्योंकि उनके साथ उनके पूना के पहले बम्बई गए थे माँ? वो फर्स्ट पूना गए हैं। वहाँ से गाडरवाड़ा से? नहीं, जबलपुर से। जबलपुर में था इनका। जबलपुर से सीधा पूना नहीं गए थे? ये गाडरवाड़ा में इनका जन्म है। पढ़े लिखे सागर में। हाँ, सागर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। पढ़ा है। जब वो पढ़ते थे, बहुत उनके पिताजी की हालत, 5 भाई 1 बहन थे सब। इनके पिताजी लोग थे। हम गए हैं गाडरवाड़ा भी गए उनके यहाँ। छोटे थे, जब 5-6 साल के थे हम थे, छोटे थे एकदम बिल्कुल। ये तो भैया तो पढ़ते थे। उनकी जो मैंने बुआ की बहन की जो लड़के, क्रांति अरविंद नाम, यदि आप लोग को नहीं मालूम। मैं जानता हूँ। जानते हैं क्रांति अरविंद? हाँ, बहुत अच्छे से साथ में रहते थे। हाँ। तो माँ क्रांति तो नहीं है अब। क्रांति तो नहीं है, स्कूल की टीचर थी वो। अरविंद भैया को भैया बोलते थे। M.Com उन्होंने कॉमर्स में पास किया था। वो भी पहले शादी नहीं कर रहे थे भैया, तो इनके रजनीश भैया के साथ रहते। और ऐसे दिन तो फिर बहुत क्रांति डाटा वाटा, तो उनको नेपथ्य में इनका बहुत बड़ा मकान था, किसी ने दिया। पर जब फर्स्ट हमारे क्वार्टर के पास में रहते थे हम लोग साथ में, जैन थे ना, तो शाम को अनुभव बोलते क्या, 4 बजे खाना खा लेते थे। खाना होता था नहीं, रात को खाना जैनों में सूर्यास्त के पहले खाना हो जाता। तो हम लोग स्कूल से भैया लोग ने खा लिया, हमको भी दे दो। प्राय हमारा अधिक समय उनके यहीं बीतता था। वो लड़की नहीं थी, कोई नहीं था, हम छोटे से थे। तो उनकी जो बुआ थी, उनके बच्चे नहीं थे। तो ये उनका भतीजे हुए रजनीश, और जो अरविंद क्रांति थे वो उनके बहन के बच्चे थे। उन्होंने रखा था अपने पास। उन लोगों के कपड़े की दुकान थी जबलपुर में, समैया
कुंदनलाल सुमैया उनके बाजी का नाम था। और इनके पिताजी जो थे हम लोग उनको मामा बोलते थे, वो लोग मामा बोलते थे, हम भी मामा बोलते थे। गाडे वाले बहुत सरल सीधे, बहुत इनके और भाइयों को हम नहीं जानते क्योंकि वो अब तो आ गए उनका कट्टा शादी करके। उसके बाद फिर जो जब तो उनका ये मालूम उनका कपाल क्या है भाई, रजनीश का भैया का सबसे ऊंचा सबसे ये। तो रात दिन हम बोले सिर दर्द कर रहा, बम लगा, इतना बम लगा कि जितने पन्ने कागज के तो हम लोग की अवस्था खूब नहीं थी, हम लोग 4 भाई बहन थे, कॉपी किताब इतना ये नहीं था। तो सब कॉलेज की परीक्षाओं के जो पेपर बचते तो फाड़ फाड़ के सब हम लोग को देते थे, हम लोग भी पढ़ते थे। अरविंद जो थे वो मैथ्स में बहुत अच्छे थे, पूरे मोहल्ले के बच्चों को मैथ्स कराते थे, सब करते थे, बहुत आत्मनिक ये था। ऐसा भी समय गया जब उनको निकले वहाँ से घर से, ऐसे घर में वो थे कि वो कल्पना नहीं की जा सकती। उस घर में सूर्य की रोशनी पूरा एकदम पूरा अंधेरा, किंतु किताबों के तो बहुत, आप बोले ना किताब, इतने से डेस्क के बीच में बैठे हैं, चारों तरफ ऐसे किताबें भरी हुई। तो यार इतनी किताब पढ़ लेते हो, इतना पढ़ते हम लोग को तो ये लगता था ना कि इतना पढ़ते हो, हम लोग से तो स्कूल की किताब वो हम लोग से नहीं पढ़ी जाती, वो याद नहीं रहता। आप इतनी सारी किताबें कैसे पढ़ते हो, कैसे लिखते हो, कैसे करते हो, तो हंसी मत। आप विश्वास करेंगे एक दिन ऐसा होता था कि नमक मिर्चा पानी में डाल के उसमें रोटी डुबा के भी खाई रहा, ऐसा समय पे आया। जो उनकी बुआ बीमार गई, कोई करने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं। वो नेचर बैठी में उनके पिताजी थे, प्राकृतिक चिकित्सा, मिट्टी पानी से इलाज, इस तरह की ये थी। हम लोग को भी सिर्फ बुखार आता था, मट्टी की पट्टी पेट में मान लो, 1 घंटा सो जाओ, बुखार उतर जाएगा। सिर में पानी की पट्टी रख लो या मिट्टी की पट्टी रख लो, बुखार ठीक हो जाएगा। सूरज भगवान के सामने थोड़ा टप में बैठ जाओ, पानी का ये करो। उनके पिताजी सब सिखाते थे हम लोग नेचर करके, नींबू पानी पे। हम लोग बहुत सिंपल, अभी भी हम इतने कलकत्ते में भी है, पर मेरा खाना वाना बहुत सिंपल, बहुत बाहर बाहर का हम कभी जल्दी खाते नहीं है कुछ नहीं, वो हम लोग की हैबिट ही वैसी हो गई है। तो ऐसे वक्त होते फिर तो उनको उसमें रह के फिर किसी कोई जैन एक थे जिनका लड़का बिल्कुल बिगड़ चुका था, उन्होंने इनको अपने इसमें नेफेटाउन में सुना होगा, अपने नेफेटाउन का नाम जबलपुर में पहला ध्यान केंद्र उनका बना था। आपका ये पूरा एरिया ले लीजिए, इससे भी बड़ा, उसमें से ओम का ये था। जब ध्यान हम लोग ने किया उस समय ध्यान, तब हम फर्स्ट ईयर में थे, होम साइंस कॉलेज में पढ़ते थे। वहाँ के प्रिंसिपल ये वो सब फिर आते थे, हम भी जाते थे, गर्मी की छुट्टी में हम लोग भी जाते थे। उन लोग को तो वो यही था ना कि मौसी की क्रांति मौसी के पास जा रहे हैं, तो वो हम लोग से दूर चले जाते पर जाते आते थे। तब उस वक्त मेरी बेटी भी हो गई 4-5 साल की, तो बहुत चंचल मेरी लड़की। तो मैंने इतनी चंचल, ये कैसे सीधी? बोले हम क्या कम चंचल थे, नदी से कूदते थे, तैरते थे, पैरों में चढ़ते थे, फल तोड़ते थे, गार्डन वाला में कब बदमाशी की हम लोगों ने। जो जितना चंचल होगा उसका ब्रेन उतना खुलेगा, उतना वो पूछेगा, उतना वो ये करेगा। अब तो ये नहीं बनते और भैया कहाँ से कहाँ चले जाएंगे, तो तुम भगवान हो गए। पर हाँ, हमको ये होता है वहाँ। फिर वो बोलते थे सुझाव, उन्होंने एक बात बताई थी, जो आपने अभी बोला ना मेडिटेशन, आपकी तीसरी आँख को ये करके, ये हम लोगों ने कैसे बोलते थे, जब आपका बच्चा सो रहा, आपको गहरी नींद में है, तब आप उसके सिर पे हाथ रखो। अब बीमार को बच्चा या पढ़ने में वीक है, ये कुछ भी है, खराबी है उसमें, तब जो खूब देर तक उसके ये ठीक हो रहा है, ये ठीक हो रहा है, ये ठीक हो रहा है। ये मैं बताऊंगा सबको कि वो हीलिंग करवाते थे, किस तरीके से करते थे। यहाँ जो लोग आ रहे हैं ना, ये अपने आप कैसे हील होते हैं, इनकी तो हम लोग उन सब डिस्कशन में जाते नहीं है, क्योंकि बात दूसरी हो जाएगी। वरना जो भी ध्यान में आते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें जो है ना घटती है अपने आप। हाँ, तो ये उसका एक विज्ञान उन्होंने बताया, उन्होंने हम लोग को बोलते थे ऑटो सजेशन देने के लिए। हाँ, ऐसे बोलते थे। जब वो अभी मेरी लड़की का बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, तो हमको भी बुलाया, हम गए। हम तो जब उसको देखा, बस हमने सिर्फ उसके सिर पे हाथ रखा और बस
इतना नहीं जानते हैं, सुबह इतना ख्याल भी नहीं, तो श्री नमः शिवाय एक मन का कुछ भी आप कहीं तो कुछ भी अटकन चाहिए, बस स्कूटी चाहिए, कुछ भी। उसको सहने की शक्ति दो, मुकाबले की शक्ति दो, सहने की शक्ति दो, मुकाबले की शक्ति। वो जो डीप नींद में है और उसके सिर पे हाथ फेरी एकदम सुबह मॉर्निंग, जब बच्चा बिल्कुल सोता रहे, ये अच्छी पढ़ने लिखने में अच्छा हो, इसका पढ़ाई में मन लगे, जो भी आपके भाव, जो भी आप आरोपित करना चाहते हो उसके लिए, अच्छा चीज, जो भी भाव आप देना चाहें, उसमें कुछ खराबी है, कुछ बुराई है, बीमारी, इसके मन से दूर हो, इसका मन शांत हो, इस तरह से मतलब इसका कवल जब आएगा समय तब तुम लोग समझो। तब तक तो बुद्धि नहीं थी कि क्या करना, कैसे करना, पर हम लोग समझते बाद। उसके बाद फिर हमको चौथी पढ़ा के मेरे माँ बाप ने पढ़ाई छुड़ा दी थी। जैसे मेरी एक बहन आपका, हाँ छुड़ा दिया गया था। छुड़ा दिया था तो हम बहुत रोते थे। अब हमें पढ़ने का इतना अच्छा है और उनको पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। तो फिर उन्होंने मेरी माँ को बोला जीजी, मेरी माँ को जीजी बोलते थे। मेरी माँ भी बहुत आध्यात्मिक इसमें है। आप अभी जो कबीर दास का बोल रहे हैं, मेरी माँ के हाथ की लिखी एक किताब है। अभी हमको हठात याद आई, कभी ऊपर से मुलाकात मेरे घर में आएगी बस मुलाकात कभी क्यों होगी? दूर है ना, की बात 4 साल बाद गई होंगी, दूर है ना, वो अपने काम में व्यस्त है, दूर है। फिर वो मेरी माँ ने अपने हाथ से पेन से उस जमाने की इंग्लिश किताब लिखी उन्होंने। भाई वो किताब चाहिए, देखो कबीर दास रहीम के दोहों पर है वो किताब चाहिए। कबीर दास रहीम के सिर्फ दोहे उसमें, प्रेम पर कितने दोहे आप समझ नहीं सकते। माँ जब जाने लगी तो जाते समय हम थोड़ा पढ़ते पढ़ते थे तो हम ही तो सब दे के गए, तो हम ले आए थे कलकत्ता, ले आए थे अपने साथ। फिर उन्होंने कहा जीजी तुमने जन्म दिया, उसका भाग्य नहीं दिया है, तुमने उसका भाग्य नहीं दिया, जन्म दिया तुमने। आज तुम बोल रही कल को उसके भाग्य में क्या लिखा कौन जानता है, पढ़ाओ भी नहीं लगा उसका। फिर 1 साल पढ़ने के बाद हम फिर भर्ती। आप इस बात को मान गए कि आपने जन्म दिया है, भाग्य नहीं दिया? भाग्य नहीं दिया आपने, मेरी माँ की गहरी बात है ये। हाँ, आपने जन्म उसको दिया है पर आपने उसका भाग्य नहीं दिया। उसके भाग्य में आगे जाके क्या होगा ये नहीं मालूम। सही बात। पर उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, पढ़ाई लिखाई करा। पूर्ण क्रांति बहुत कम उम्र में ये हो गई थी, बहुत जो कि अपने सांसारिक सुख उन्होंने नहीं देखा कभी। 13-14 साल की उम्र में वो हो गई थी क्रांति। तब से अपनी मौसी के पास आके रहती थी यहाँ। फिर उन्होंने पढ़ाई की तक, फिर गवर्नमेंट स्कूल में टीचर का काम किया, जॉर्ज टाउन स्कूल में। उनको हम लोगों ने देखा, मौसी बोलती थी तो मैंने देख रही। माँ क्रांति तो ओशो के साथ बॉम्बे तक आई, फिर बाद में वर्षों तक साथ में। बाद में उन्होंने फिर तो मेरे घर आती एक्चुअली थी। ओशो की पहली सेक्रेटरी माँ क्रांति। क्रांति से तो शुरू से भैया के साथ थी। हाँ, क्रांति अरविंद हाँ दोनों। अरविंद स्वामी भी साथ। अरविंद जबलपुर में रह गए थे, क्रांति चली गई थी। हाँ उसके बाद फिर वो भी आ गई थी, जबलपुर आई, मेरे घर भी आती थी। फिर उसके बाद हमसे तो मुलाकात नहीं होती थी, हम तो कलकत्ता आ गए शादी होके 64 में। फिर तो ये नहीं हुआ। दोस्तों जब कलकत्ता आए उन्हें तो आपने नहीं होना नहीं यहाँ पर नहीं। फिर हमको फिर कुछ सब धरा नहीं, फिर सब छूट ही गया। फिर तो अपने संसार परिवार में इसमें ही हो गए। फिर अब कभी जब किसी को देखते हैं, फिर एक बार राजस्थान गए तो लड़के के घर गए तो वहाँ देखे इनकी मैगजीन वगैरह होती है तो अजीब भी अलग रहे हैं। बाद में जानना वो सब इसलिए हम लोग के मन से नहीं आती वो चीज। वो आ भी नहीं सकती, आ नहीं सकती क्योंकि सिर में बाम लगाया, खेले कूदे झगड़े सब कुछ किया, सब कुछ किया। तो आपको कुछ ऐसा लगा कि ये बाकी बच्चों से अलग है? बहुत बहुत अलग। देखिए जब वो रॉक्सन कॉलेज में पढ़ाने जाते थे जबलपुर में, ये फिलोसफी पढ़ाते थे। हाँ फिलोसफी पढ़ा। एक चादर ऐसे करके ऐसे कोई ड्रेस कपड़ा उनको नहीं था।
किंतु बाद में मेरे को मेरे जान के बाद ये सब फोटो देखी है। जोधपुर में नहीं जोधपुर में नहीं देखा है। वो लुंगी पहनते थे ये लोग तो बहुत बाद में आए। ऐसे करके बांधते थे भैया कहीं कहाँ फ्रेंड की कॉलेज जा रहे करके हम लोग बोलते नहीं कॉलेज की लड़का है कि क्या बनेगा वैसा बन के जा हम लोग कहते थे उसमें अलग ही है। अच्छा हुआ पर मैंने बहुत पुराना तो उनका बहुत देखा सुना, अभी हमको उनका जरा सा सुनना है, जानना कि क्या होता है। कितने सालों में? इतना साल हो गया। तो दिन आई थी मेरे घर में, आई थी 2-3 दिन पहले, तब हम बोले कि एक बार हमको जाना है, एक बार देखना है, जो भी थोड़ा हाथ पैर चल रहे हैं तो वो करना है, अकेले नहीं आ जा सकते कहीं। लड़की कहीं ले जाती तो गाड़ी से ले जाती, छू जाती, तो बोली हम ले जाएंगे नानी आपको ले जाएंगे। तो उसने किससे आए तो ऐसी उनकी कौन सी विलक्षण बात थी जो आप अभी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, बाकी से अलग किस तरीके से थी? तर्क करने कोई किसी आप कुछ बोलेंगे फट से विश्वास नहीं करने उस चीज का, जब तक आप मैंने प्रमाण दे के उसको सिद्ध ना कर। तो मेरी माँ भी थी आध्यात्मिक, मेरे जो दाई थे वो भी थे, बहुत तर्क होता था। रवि रहीम कबीर तुलसीदास या क्या रामायण भागवत ये वो, मेरी माँ को भी बहुत अधिक ये चीज था। उनको तो जब पहला वो जयपुर गए थे लेक्चर देने के लिए, वैसा वाला टेप रिकॉर्ड आता था पहले, वैसे बॉक्स लेकर आता था। हाँ वो वाला टेप उनको पहला जयपुर से मिला था भैया को, तो लेके आए थे, सब चला के हम लोग को सुनाते थे, सुनो गाना सुनो ये करो। उन्होंने मेरी माँ के सारे धोए हुए उनको बहुत याद था, बहुत उनको ये था, वो चीज़ हम लोग में नहीं आई है। उन्होंने तब के ज़माने से आत्मनिर्भर से चली गई, तब उन्होंने अपनी पेन इससे कॉपी का पन्ने पीले हो गए हैं, उसमें अपने हाथ से सब कविताएं लिखी है क्या माँ एक भी ऐसा उनके हाथ का लिखा हुआ? रजनीश का नहीं, रजनीश का मेरी माँ भैया का तो लिखा हो, तो हम लोग तब क्या जानते थे वो कहाँ जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे। इतना बड़ा ये हो गई, कुछ मेरे पड़ोस में रहने वाले, हम लोग साथ रहने खाने खेलने वाले। माँ उनकी डेली लाइफ में बहुत डिसिप्लिन थी। बहुत डिसिप्लिन से डिसिप्लिन क्या, अब यहाँ तो फिर अपने टाइमिंग उनका जैसे सर का पढ़ाई बहुत थी, मेन उनका तब पढ़ना शौक पढ़ना। तैराकी में बहुत थे वो तो 12 की नदी में जोधपुर में कहा, तो मैंने कोई नर्मदा जाते थे कभी, तो वो तो इतने साथ हम लोग को इतना कहाँ, पहले के जमाने इतनी छूट भी तो नहीं थी किसी के साथ कोई भी चला जाएगा। घड़ी तक जो अड़ोस पड़ोस में बातचीत थी बस इतने, खाना खाइए किए वो किए, मेरी माँ ने कुछ बनाया उनको दिया, उन लोगों ने कुछ किया, बस इतने। आने जाने की हम लोग को इतनी छूट नहीं थी कि किसी के साथ इतनी से खाने पीने ये तो भैया को कभी नहीं देखा, हूँ तो सादा रोटी सब्जी खाते देखा शाम को, उसको उनको कभी भी अलग भी हुए हैं। जब तीनों जब एकदम अलग हो गए थे, यहाँ से निकले, क्वार्टर बिक गया, जब उनके मौसी मौसा नहीं रहे, तो वो लोग तो बिल्कुल छोटे से मकान में अंधेरे घर में छोटे सा किचन, उसी में खाना बनाती थी, रहती थी। लाइट की रोशनी में तो देखेगा इसमें कैसे आप एक डेस्क लेके, वो पहले वाले डेस्क आते थे लकड़ी के, काफी पेन रहता तो बीच में बैठे थे, किताब उसी में लिखते थे, उनका वही कॉलेज गए आए, फिर इसके बाद से तो छुट्टी गया। फिर तो जब नेटवर्क टाउन में आ गए, यहाँ तो बहुत अच्छा फिर लोग सब कुछ मिला। फिर रविवार हम लोग जाते थे, छुट्टी होती थी, पढ़ाई लिखाई जब दूर हो गए तब इतना नहीं होता, पर हाँ रविवार ध्यान का हमको बहुत शौक था। हमने अपनी माँ से शादी करना क्या इतना जरूरी है, 2 रोटी 2 कपड़े के लिए हम लोग को दूसरे को सौंप दोगे? कि 2 रोटी 2 कपड़े इतने भारी हम लोग हो गए कि जो तुम 2 रोटी 2 कपड़े, इसके यहाँ भी तो घर है, यहाँ भी तो सब है, दूसरे के यहाँ भेज दोगे, दूसरे देश में भेज दोगे। समझ नहीं थी क्या मतलब क्या है, ये इतनी बुद्धि नहीं थी, हम लोगों में इतनी बुद्धि नहीं देता। ये क्वेश्चन में किया था क्योंकि ध्यान से जाता था, वो अपना रूम की सफाई नहीं करते थे, ध्यान में हमको इतना मतलब ये हो गया था कि हम बहुत डूब जाते थे। इधर हम अब कोई इस चीज को हमने डीपली नहीं लेते,
डीपली करने से मेरा बहुत ही होता, अभी जो थोड़ा किया ना तो एकदम मेरा एकदम ये होने लगता है, जैसे वाइब्रेट हो रहे हैं। हाँ बहुत हमको भी तकलीफ हो जाती है, इसलिए हम डीप नहीं जाते हैं, थोड़ा इसीलिए यहाँ से इसीलिए आते हैं। हमारे में ना योग की प्रक्रिया है। हाँ। ध्यान जो है ना वो एक स्टेज है। हाँ तो उसके लिए पहले ना शरीर को तैयार करना होता है। अगर शरीर तैयार नहीं है तो सीधे सीधे ध्यान में नहीं जाना चाहिए। नहीं ओशो कहते थे, ओशो के पास तो समय बहुत कम था और देने के लिए बहुत कुछ था, तो इसीलिए उन्होंने जो है अपनी जो देशना है वो ध्यान से शुरू की। ध्यान से शुरू हुआ। पर एक्चुअली अगर समझा जाए बात को तो योग जो है वो वैज्ञानिक शोध है, वैज्ञानिक तरीका है। और किसी को भी अगर अध्यात्म के जगत में अगर कहीं कुछ करना है तो उसको पूरे योग को साधना चाहिए। उसको अपनी शुरुआत यम नियम से करनी चाहिए, आसन प्राणायाम से करनी चाहिए। हम लोग की उम्र भी हो गई है, प्रेशर हाई प्रेशर ये हो सकता है, ये हो गया। माँ ओशो अपना रूम की सफाई वगैरह नहीं करते उनका थे। तो किताबों से भरा रहता है, हाँ। तो कौन जाएगा वहाँ? कोई उनके फूफा जी नहीं जाता था। बताए थे हमको, कोई नहीं जाता था, इतनी छूने नहीं देता ऐसे कॉपी किताब में बस बैठे रहे, उतना सा बाद में तो फिर वही हुआ जब पहले कब आता था। पूरा लाइब्रेरी ऐसे सीढ़ी रहती थी, उसमें चढ़ के कहते हैं उन्होंने 1.5 लाख किताबें पढ़ी। अरविंद भैया थे ना, अरविंद उनकी प्रेस थी जबलपुर में। हाँ जबलपुर में प्रेस प्रेस में काम करते थे, दुनिया की किताबें थी। 4-5 किताब हमने पढ़ी थी, भोग से त्याग की ओर। कि आपकी क्षमता क्या है, 100 डिग्री के नीचे बुखार आए तो आप खत्म, और 104 दिन पर चले जाए तो आप खत्म। खत्म तो आप ये छोटे से इसी पैरामीटर में आपका जीवन है। आप क्या है? कुछ नहीं। ये कहते थे, ये कहा उन्होंने आपको? क्या है ये? कुछ बातें होती थी, ऐसे बैठते थे हम लोग, तो सब बच्चे पूरे मोहल्ले के बच्चे सब बैठ जाते थे ना, कोई सिर दबा रहा है, कोई पाँव दबा रहा है, कोई पैर दबा रहा है। मेरा ड्यूटी था बाम लगाना। किसी काम 2 दिन चलता था। इतना सर दुखता था उनका। बहुत मैंने सिर में बाम लगा, खाली बाम लगा। पढ़ेंगे तो पढ़ने से हो गया। और बाद में उससे एलर्जी हो था गई। ऐसा। एलर्जी इतना ऊंचा कपाल, तभी बाल उड़ गए क्या? इतना बड़ा भी इतना ऊंचा सिर था उनका, बाल कितना बड़ा था। हाँ अभी तो इस समय तो दिखता नहीं, उस समय का तो अलग ही था। बहुत बड़ा यहाँ से ये एकदम ये उनका ऊंचा ललाट था। बहुत चौड़ा था। कॉलेज जाते थे सब इतने बदमाश लड़के जिनको कि खराब बोला जाता था, गुंडा जहाँ से निकलते थे तो सब पीछे हट के चुप। चिढ़ाते थे, भैया कॉलेज जाते तो लड़के क्या तो पीछे नहीं लगता, तो पहन के जाते हो ऐसे करते हो। तो बच्चे सब हट जाते हैं हमको देख के, कोई नहीं आता था। और सबसे ज्यादा बदमाश थे। तो कॉलेज लुंगी पहन के बहुत जाते थे। तकलीफ से पढ़े, बहुत तकलीफ से हाँ, पढ़े। सब लुंगी बच्चे और खेलते थे, आओ भी नहीं, वो अलाउड था कॉलेज में, प्रोफेसर। अपने ढंग से जीते थे ना। देखो ये बात सब समझने की है, इतना पैसा नहीं था उनके पिताजी के पास। कोई पैसा नहीं था, जब सब बच्चे खेलते थे शाम को तो सारे पैसे बचा कर, इवन खाने का पैसा, वो खाना नहीं खाते थे, खाने का पैसा बचा कर किताब खरीदते थे और पढ़ते थे। और दूसरे जब वो लोग खेलते थे तब उनकी किताबें लेके वो पढ़ते थे, तो वहाँ से सागर न्यूट्री से पढ़ के आए हैं, फिलॉसफी में ये पढ़ के, दर्शन शास्त्र। तब तो हिंदी में सब किताबें छपती थी, इंग्लिश तब तो हम लोग को भी नहीं आती थी, और हम लोग इंग्लिश मीडियम से पढ़े भी नहीं है, तब तो वहाँ हिंदी स्कूल थे, हिंदी इसमें पढ़ते थे। एक आयु का रेफरेंस दीजिए ना, कब से कब तक आपके साथ थे, कितने वर्ष? बहुत दिन हम लोग छोटे हाँ? थे, बहुत दिन, जब 6-7 साल 8 साल तो रहे, बहुत दिन थे। हम फर्स्ट ईयर में आ गए तभी उनका ये हुआ है, अपने ध्यान केंद्र किया, तभी हम लोगों ने नेपियर टाउन तो में। वो ओशो छोटे में तो या रजनीश आपके जो कितने वर्ष के थे तब? कह नहीं सकते। एक अप्रॉक्स आइडिया। हाँ, 2 साल 4 साल 10 साल 15 साल। नहीं हमारे वही साथ में नहीं तब उनका एज कितना था? नहीं उनकी एज कितनी थी पूछ रहे वो नहीं कह सकते एज करके, क्योंकि वहाँ से तो कॉलेज पास करके आए ना, MA करके। MBA करके आए तो 25 साल के रहे होंगे हाँ, उसमें। पास करके आ रहे तब। सर्दी के आंटी पहले रहते थे, ये आते थे छुट्टियों में ना, हाँ। गाड़ीवार जब पढ़ने जाते थे, जब छुट्टी में आए गाड़ीवार से जबलपुर आएंगे, जबलपुर 2-4 दिन फिर सागर जाते थे, फिर सागर से लौटते थे, तब आते थे। इस हम भी गाड़ीवार गए उनके यहाँ, मामा, उनको मामा कहते थे उनके पिताजी को।
बहुत छोटा सा घर, बहुत अब तो बहुत कुछ हो गया होगा। तब उनका दूसरा भाई इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, 5 भाई 1 बहन थे वो। तब उसके बाद तो नहीं मालूम उन लोगों को कौन कहाँ सब क्वार्टर्स बिक गया। वो लोग भी दूर चले गए, वहाँ से वहाँ गए, वहाँ से बॉम्बे पूना चले गए, सब चेंज हो गया। हाँ, उनका वहाँ तो ऑरेंज कलर का ये ड्रेस, ऑरेंज कलर का पंजाबी और ये था। भगवा कलर का रोब हुआ करता था। हाँ, ऑरेंज पंजाबी क्रांति को सिलाती थी ना, इतना तो पंजाबी जो कि मेरी माँ में दीदी गरीबों को बांट देना सब। तो ये रुद्राक्ष की माला थी तब, बड़ी बड़ी, इतनी बड़ी बड़ी माला हमारे घर में थी। वो मेरी छोटी बहन जो है वो बहुत दिन तक थी, क्योंकि हम तो जल्दी आ गए शादी करके ना। वो तो थी अधिक, वो पर इतना नहीं बाकी, पर हमको कुछ चीजें ये करके रखती वो भूलते नहीं। अभी कुछ दिन पहले मेरे पर बहुत कुछ ये हुआ, तो मेरे मन से था आप यदि बड़े भाई थे मेरे और हम आपको मानते थे, अभी आपका ये रूप है, तब हम ऊपर से मिले भी नहीं, बात नहीं। 6-7 महीने पहले की बात है। मेरे मन ने रात को कुछ ऐसा कह दिया, आप हैं, आपको भगवान की पदवी मिली है, दुनिया आपको भगवान मानता है, पर आप मेरे बड़े भाई भी छोटी बहन का ये करते हैं। तो आप मेरी मन के बात समझ के हमको रास्ता दिखाइए। आपने ऐसा मन में सोचा हमको रास्ता दिखाइए, तो हम क्या करें। बाद में 2-4 दिन बाद हमको मिल गया ये, तो हमको वो चेहरा, यही चेहरा हमने देखा, ये चेहरा हमने उसी 5-6 महीने पहले देखा। कैसे समझ में हमको कुछ हमका ऐसे क्यों हुआ, हमको इतना साल हो गया। पर ये भी बातें तो हम लोग के भूलने की नहीं है। कभी बहन से बात होती है, कभी कहीं आते जाते हैं, कहीं मैगजीन वगैरह कुछ दिख जाता है, तो ऐसे मेरी छोटी बहन तो अधिक वो भी करती है, पर ध्यान किया हमने उनसे। फिर किसी भी चीज का इतना जानते कोई कैसे उसकी अच्छाई को लेना चाहिए। अच्छे गुण लो तो अपने काम कोई की बात आ जाती है अपनी जिंदगी में। कभी जब बहुत इंसान ये हो जाता है, गिर जाता है, तब वो बात याद करके अपने शक्ति मिलती है, रास्ता मिलता है। माँ गीता को बहुत बहुत माँ, आपसे एक निवेदन है कि जब भी आपका भाव लगे और आपको अच्छा लगे, आप हमारे बीच में रहें और इसी तरीके से कुछ कुछ बातें याद करके हमें बताते रहिए। हमें एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है कि ओशो जो है वो बिल्कुल मेरे आपके हम जैसे लोग थे, लेकिन बचपन से ही बहुत मेहनती थे। उनकी जो खोज थी उसके प्रति वो बहुत ही अटल रहे। बिना खाए पिए कई दिनों तक ध्यान करते थे, अकेले रहते थे, कई घंटों ध्यान करते थे। किताबें कितनी पढ़ी है सारा जगत जानता है। और कुछ बातें माने बताई कि शुरू से ही वो तर्क बातें, तो ठीक है जो आदमी इतना किताब पढ़ेगा तो तर्क तो रखेगा ही, क्योंकि हर बात तो तार्किक ही हो जाती है। क्योंकि क्या होता है ना, उसका तर्क ऊंचा होता जाता है या बदलता जाता है, ऐसी बात वही बात है। लेकिन आपके लिए वो एक तर्क की बात हो सकती है, मेरे लिए एक अलग तर्क नहीं। वो तर्क वैसा होता है कि वो चीज को वैसे मान नहीं दे, यदि कोई गलत चीज को हम कैसे मान रहे उसको। हाँ, नॉट ओनली दैट माँ, आप तो जानती हैं, एक तो ये होता है कि भाई मैं नहीं मानूं, एक तो दूसरी बात हो गई। ओशो इस पृथ्वी पे मैं आपको बताऊं, आज भी अकेले ऐसे व्यक्ति हैं आज भी जिन्होंने पूरी प्रामाणिकता से बात करी। ये जो भाई साहब अभी कह रहे हैं स्वामी जी कि ओशो अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, ये बिल्कुल ही गलत बात है। यही बात हम लोगों ने शुरू में किया था। ओशो ने कभी भी अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया है। ओशो ने हर बात को जैसा है वैसा रखा है। होता यह है कि जब वो राम पर या महावीर पर या जीसस पर जब बोलते हैं तो हमारी छवि है कि अगर मैं राम को भगवान कहता हूँ तो राम कुछ गलत कर ही नहीं सकता। अगर मैं
महावीर को तीर्थंकर मानता हूँ तो महावीर कुछ गलत कर ही नहीं सकते, लेकिन ओशो की दृष्टि ऐसी नहीं है। ओशो की दृष्टि है जो व्यक्ति जितना बड़ा है, मैंने जिसकी चेतना जितनी बड़ी हो उसको बड़ा कह रहे हैं, ठीक है, वरना आजकल अगर बड़ा हो तो मतलब कितने पैसे हो उसके। तो हमारी 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 पृष्ठभूमि में कोई आदमी कितना बड़ा है, मैंने उसकी चेतना जितनी ऊंची है, वो व्यक्ति उतना ही बड़ा ब्लंडर कर सकता है। क्योंकि छोटा आदमी, छोटे कॉन्शियसनेस का आदमी छोटा ब्लंडर करेगा, बड़े आदमी बड़े कॉन्शियसनेस का आदमी बड़ा ब्लंडर करेगा, ठीक है। तो जब वो कहीं भी कोई भी बात का अगर ब्लंडर देखते हैं तो फिर वो बात को वैसे ही रखते हैं जैसा है, फिर लोगों को लगता है कि कॉन्ट्राडिक्ट है, फिर लोगों को लगता है कि उनका अगर प्रवचन, वही मैंने अभी सुबह बताया था कि राम ओशो राम लिखोगे तो ओशो ने जो पटंग बातें बोली है राम के लिए वही आएंगे, पर वो सच है, वो है। वो राजा राम जैसे थे वैसे हैं, जहाँ उनकी बड़ाई करनी थी करी है उन्होंने। अब पढ़ी है, 10 किताब भरी पड़ी है, और वो मुश्किल से 10-10 मिनट के 10 ऐसे लेक्चर्स होंगे जहाँ पे उन्होंने उनकी बुराई करी है। तो वो है, वैसा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने अपनी बात का खंडन किया। इसका मतलब ये है कि उन्होंने जहाँ जहाँ जिस बात को जैसे जैसे देखा वैसे वैसे रखा है। जैसे माँ कह रही है कि प्रामाणिकता थी उनके अंदर, मान नहीं सकते थे, है ना, गलत बात को मान नहीं सकते थे। माँ ने देखो उस समय के ओशो को देखा है जब कोई अवधारणा नहीं थी। माँ ने उनको ओशो को भगवान की तरह नहीं लिया, एक साधारण भैया की तरह लिया। रियल लाइफ आज मेरी और आपकी अवधारणा कंडीशनड हो गई। आज अगर मैं भी अगर ओशो को देखता हूँ तो एक उस चेतना के तल पे जाके देखता हूँ। माँ ने सिर्फ अपने भैया के रूप में देखा है। उनकी जो दृष्टि है वो ज्यादा प्रमाणिक है उनके प्रति।